नमस्ते बच्चों। पिछली क्लासेस में हमने 6th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की थी और उसके हमने 5 सम तक कर लिए थे। अब उससे आगे हम करते हैं 6th सम। जो हमारा 6th सम है उसमें क्या क्या रखा है। एक मशीन है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। कोई भी एक मशीन है जो एक दिन में 2825 स्क्रूज बनाती है और ये बताना है कि वो मंथ ऑफ जनवरी में कितने स्क्रूज बनाएगी। तो हमें सिंपल क्या करना है, पहले तो हम पता करेंगे कि जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 31। तो हम अब एवरेज निकालेंगे। स्क्रूज मेड इन 1 डे। एक दिन में कितने स्क्रूज बनते हैं? 2825 स्क्रूज। स्क्रूज मेड इन जनवरी, और जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक दिन में 2825 और हमने निकालना कितना है? 31 डेज का। इसको हम यहां से सोल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एक दिन का 2825 और 31 डेज का यहां पर आंसर आ जाएगा। जो ये हर सम में, जैसे किसी में मल्टीप्लाई आती है, किसी में डिवीजन आती है, किसी में एडिशन, किसी में सब्ट्रैक्शन, ये आप अपने आप करोगे। नेक्स्ट सम है, A merchant had ₹78,592 with her। कोई भी एक मर्चेंट है, उसके पास कुछ पैसे दे रखे हैं और फिर वो क्या करती है, 40 रेडियो सेट्स खरीदती है और हर एक रेडियो सेट का जो प्राइस है वो है 1200। ये पता करना है कि जो उसके पास स्टार्टिंग में पैसे थे, उसने उन पैसों में से कुछ रेडियो सेट खरीद लिए। अब उसके पास कितने पैसे बच गए। तो टोटल रुपीस पहले हम लिखेंगे। टोटल रुपीस उसके पास कितने थे? 78,592। और प्राइस ऑफ वन रेडियो सेट क्या है? 1200। और कितने खरीदे हैं उसने? 40 रेडियो सेट्स। तो हम पहले 40 रेडियो सेट्स का निकालेंगे। 1200 मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, हमारे पास आ जाएगा 48,000। अब उसके पास स्टार्टिंग में इतने रुपए थे, उसने इतने रुपए की क्या कर ली? खरीदारी कर ली, उसने रेडियो सेट्स खरीद लिए। अब मनी लेफ्ट, उसके पास कितने बच गए? तो हम क्या करेंगे, जो टोटल रुपीस थे उसमें से हम जो हमने रेडियो सेट्स खरीदे थे उसको माइनस कर देंगे। तो टोटल हमारे पास थे 78,592, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 48,000। हमारे पास आंसर निकल जाएगा। ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये आप अपने आप ट्राई करना। अब नेक्स्ट सम है, कोई एक स्टूडेंट है, उसको नंबर दे रखे हैं और उस नंबर को क्या करना है? किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन बाय मिस्टेक उसने क्या कर दिया, उस नंबर की जगह किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देता है वो। और ये पता करना है कि जब वो उन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेगा तो उनके बीच में कितना डिफरेंस आएगा। कोई नंबर था, जैसे नंबर इज 7236, ये नंबर था और उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी थी? मल्टीप्लाई बाय 65। तो हमारे पास रिजल्ट जो आना था वो था 7236 मल्टीप्लाई
65। ये रिजल्ट आना था। हम इसको अभी यहां पे सोल्व नहीं करते, हम आगे देखते हैं क्या क्या रखा है। लेकिन उसने क्या कर दिया, नंबर उसने मल्टीप्लाई कर दिया 56 के साथ। तो अब रिजल्ट उसका क्या आएगा, 7236 की मल्टीप्लाई उसने मिस्टेक से कर दी 56 के साथ। तो अब ये पता करना है, जो अगर उसको ये इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करता और इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करता तो डिफरेंस क्या आएगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 7236 मल्टीप्लाई 65 और इसमें से 7236 मल्टीप्लाई 56 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इनमें देखो, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर 7236 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 65 यहां से माइनस का निशान और 56 यहां से। अब हमें क्या करना है, 7236 की मल्टीप्लाई सिंपल हमें 65 माइनस 56 कितना बच जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल ऐसे हम जो स्टेटमेंट थी उसको इस तरीके से सोल्व कर लेंगे ताकि बार बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े। अब नेक्स्ट सम हमारा है 9th सम। 9th सम में क्या दे रखा है, कुछ हमारे पास मीटर में कपड़ा दे रखा है टोटल, और हमने क्या करना है, उसमें से अलग अलग लेंथ दे रखी है, उस हिसाब से कुछ शर्ट्स सिलनी है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल क्लॉथ कितना दे रखा है, 40 मीटर। क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच अ शर्ट। एक शर्ट को सिलने के लिए हमने कितनी जरूरत है, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की। अब हम क्या करेंगे, जो यहां पर मीटर है पहले उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 40 इंटू 100 करके यहां पे कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 2 इंटू 100 प्लस 15, ये हमारा हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल कपड़ा था उसको डिवाइड कर देंगे 215 के साथ। नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच्ड, टोटल जो कपड़ा था उसको हम डिवाइड कर देंगे, जो एक शर्ट को सिलने के लिए जो कपड़ा चाहिए, यानी 4000 को डिवाइड करेंगे 215 के साथ। जो भी आंसर आएगा, उसके बाद इसने ये भी पूछ रखा है कि कितना कपड़ा और बच जाएगा। तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारा हो जाएगा बचा हुआ कपड़ा। आप इसको जब एक बार डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हो जाएगा बचा हुआ कपड़ा, और यहां पर क्या वैल्यू आएगी, जो नंबर ऑफ शर्ट्स हम सील सकते हैं। ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब 10th जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल एज इट इज है। हमें एक बार स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, टोटल हमारे पास कुछ मेडिसिन है जो 800 किलोग्राम्स हैं, और एक बॉक्स में हम 4 किलोग्राम और 500 ग्राम एक बॉक्स के अंदर मेडिसिन
भर सकते हैं। तो ये बताओ हाउ मच बॉक्सेस वी कैन फिल, तो हम कितने बॉक्सेस उससे भर सकते हैं। तो क्या करेंगे, टोटल वेट 800 किलोग्राम और वेट इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में कितना है 4 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना ग्राम आ जाएगा हमारे पास। और अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4500। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी फिल्ड या लोडेड। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो टोटल था हमारे पास उसको डिवाइड कर देंगे जो वन बॉक्स में हम फिल कर सकते हैं उससे, हमारा यहां पर आ जाएगा आंसर। जो इस तरीके के सम होते हैं हम इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, 20 से 20 ऊपर वाली क्रॉस हो जाएगी और उसके बाद फिर हम डिवाइड करके देख लेंगे। यहां पर हमारा जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इन अ वैन। अब है 11th सम। जो भी हम देखो यहां पर लास्ट में हमने हर सम में क्या किया है, किसी में डिवाइड करना छोड़ दिया है, किसी में मल्टीप्लाई। 6th क्लास वाले बच्चे इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप उसको एक बार दो बार ट्राई करके देखें। आप जो आंसर होगा वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैच होगा आपका। एक दो बार जब हम कोशिश करेंगे तो आंसर हमारा मैच हो जाएगा। अब 11th जो सम है उसमें क्या दे रखा है, जैसे कोई बच्चा स्कूल से घर जाता है या घर से स्कूल जाता है तो घर से स्कूल तक का डिस्टेंस दे रखा है और वो दे रखा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। अब क्या करेगा, वो स्कूल, घर से स्कूल जाएगा तो उसका डिस्टेंस दे रखा है और फिर स्कूल से घर आएगा तो क्या हो जाएगा, जो स्टार्टिंग में डिस्टेंस दे रखा था पहले उसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। 11th सम क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर, यानी इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो अगर कोई बच्चा होम से स्कूल जाएगा और उसका डिस्टेंस दे रखा है 1.875, तो यहां से पहले इस साइड गया वो और फिर इस साइड से इस साइड आएगा तो क्या होगा, जितना उसने स्टार्टिंग में कवर किया था घर से स्कूल तक उतना स्कूल से घर तक कवर करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ऑन 1 डे, यानी एक दिन वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम क्या करेंगे 1.875 मल्टीप्लाई बाई 2, हमारे पास इतना आ जाएगा। ये हो गया डिस्टेंस कवर ऑन 1 डे, एक दिन के अंदर जो उसने डिस्टेंस कवर किया था। और उसके बाद हमने निकालना क्या है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। वो एक जो एक दिन का तो इतना आ जाएगा, अब 6 डेज का निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर ऑन 6 डेज। तो हमारे पास एक दिन का था 3.750 और हमारे पास 6 डेज का निकालने के लिए हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आ जाएगा जो 6 डेज में उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया था। ये हमारा था 11th सम। अब हमारा लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, उसकी स्टेटमेंट समझा देता हूं। बिल्कुल आसान सम है।
इसमें भी क्या दे रखा है, अ विसल हैज 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। कोई भी एक बर्तन है उसमें कुछ कर्ड यानी दही दे रखी है जिसमें हम 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर डाल सकते हैं। और उस जो विसल जो बर्तन है उससे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ग्लासेस कवर करनी है, नंबर ऑफ ग्लासेस फिल करने हैं। और एक गिलास में हम डाल सकते हैं 25 मिलीलीटर। तो टोटल कर्ड इन विसल हमारे पास है 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। तो हम पहले इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 इंटू 1000 प्लस 500, तो हमारे पास आ जाएगा 4500 मिलीलीटर। और कैपेसिटी ऑफ 1 गिलास, एक गिलास की कैपेसिटी यानी एक गिलास में हम कितना फिल कर सकते हैं, 25 मिलीलीटर। तो हमें नंबर ऑफ ग्लासेस रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ ग्लासेस की हमें जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल था 4500, उसको डिवाइड कर देंगे 25 से। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 ग्लासेस। यहां से इसको जब हम डिवाइड करेंगे, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसी वैल्यू से डिवाइड करोगे जो दोनों नंबर सेम हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 1.2, जिसके हमने 12 सम कर लिए हैं। जो 1.3 एक्सरसाइज होगी वो हम कल करेंगे। आप जो भी काम हो साथ साथ करते रहे। थैंक यू बच्चों।